शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ये मजेदार कहावत आपने तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों हमें सदियों पुराने ऐसे नियम का पालन करना पड़ता है? आखिरकार शादी जैसी प्रथा कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? तो चलिए आज चर्चा करते हैं आज के विषय पर, शादी या बर्बादी। मानव इतिहास में विवाह एक महत्वपूर्ण पहलू है जो संस्कृति, समाज या समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन क्या इंसानों के बीच शादी शुरू से ही प्रचलित था? प्री हिस्ट्री एरा या फिर स्टोन एज में जब इंसान भोजन के लिए पेड़ पौधों और जानवरों पर निर्भर रहते थे या फिर पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए, तब विवाह जैसा कोई नियम नहीं था। करीब 2.5 लाख बीसी से लेकर कुछ 10,000 बीसी तक इंसान भी पशुओं की तरह ही संबंध बनाते थे। प्रजनन सिर्फ एक जैविक प्रवृत्ति के आधार पर होता था। एक इंसान दूसरे इंसान से संबंध बनाने के लिए किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं हुआ करते थे। ना ही उम्र के कोई फासले होते थे और ना ही कोई जाति व्यवस्था थी। यहाँ तक कि खून के रिश्तों में भी संबंध बनाना कोई आश्चर्य की बात नहीं था। लेकिन बिना शादी किए ही जीवन परिपूर्ण था, तो आखिरकार विवाह जैसी प्रथा की क्या आवश्यकता पड़ी? विवाह का सिलसिला करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ। करीब 10,000 ईसा पूर्व जब इंसान शिकार छोड़ करके फसल उगाना और जानवरों को पालना शुरू किया, क्योंकि अब इंसानों को भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ती थी और धीरे धीरे इंसान अब छोटी छोटी कॉलोनियों में बसने लगे थे और धीरे धीरे इंसानों के बीच में संपत्ति का कॉन्सेप्ट आया। अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल और सामग्री को अपने लिए संपत्ति बचा करके रखने की धारणा इंसानों के बीच में शुरू हुई और विरासत की प्रतिभा का धीरे धीरे जन्म हुआ और एक बच्चों पर भी संपत्ति का कॉन्सेप्ट लागू होने लगा, क्योंकि इन बच्चों से ही आखिरकार परिवार का सहयोग होता है। इसलिए परिवारवादी बने इंसानों ने विवाह जैसे एक प्रथा को समाज में प्रचलित किया, जहां पर एक पुरुष के साथ एक या एक से अधिक औरतों के साथ जीवन बिताना होता था और उन दोनों के संबंधों से जो बच्चों का जन्म होता था वे भी उनके परिवार का ही हिस्सा माना जाता था। कई समाज ऐसे भी जहां एक औरत एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती थी, लेकिन ऐसे नारी तांत्रिक समाज बहुत ही कम होते थे और ज्यादातर समाज पुरुष तांत्रिक हुआ करता था और विवाह में स्त्री के विचार कोई मायने नहीं रखते थे। तो क्या हमेशा से विवाह में स्त्रियों को बस रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली एक मशीन की तरह ही व्यवहार किया जाता था? नहीं। इसके बाद आया राजा और साम्राज्य का युग, मतलब करीब 4,000 साल पहले 1700 बीसी में जब इंसानों के समाज में शासन होना शुरू हुआ, शादी में कुछ ऐसे बदलाव आए कि औरत भी एक प्रकार की संपत्ति बनने लगी, जिसे साम्राज्यों या फिर परिवार में मिलाप करने के लिए व्यापार किया जाता था। जैसे कि किसी राजा को किसी राज्य पर राज करना होता तो उस राज्य की राजकन्या से शादी कर लेता था, जिससे कि वे उस राज्य का भी राजा बन जाता था। या फिर किसी राज्य को किसी राज्य से मित्रता करनी पड़ती थी तो उस राज्य के राजा के साथ अपनी बेटी या फिर बहन का विवाह करा देते थे। इस दौरान ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में विवाह का कानून और धार्मिक महत्व भी बढ़ने लगे। विवाह और पारिवारिक गठबंधन स्थापित करने, संपत्ति के अधिकार हासिल करने और वैध उत्तराधिकारी सुनिश्चित करने के लिए देखा जाता था। वैसे इन समाजों में ज्यादातर मोनोगामी प्रचलित था, हालांकि कुछ विशेष प्राप्त वर्गों में बहुविवाह का भी प्रचलन था। जाहिर सी बात है कि इस समय स्त्रियों को एक कीमती सामग्री की तरह व्यवहार किया जाता था, लेकिन अभी तक स्त्रियों को इंसानी दर्जा नहीं दिया गया था। इसके बाद आया इंडस्ट्रियलाइजेशन एज। लगभग 18वीं शताब्दी में जब विवाह की प्रथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जैसे जैसे समाज कृषि से इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी में बदल रहा था, विवाह के साथ आर्थिक साझेदारी कम हुई और
विवाह धीरे धीरे प्रेम और भावनात्मक आधार बना। प्यार के लिए शादी करने के विचार को प्रमुखता मिली और धीरे धीरे अरेंज मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट पश्चिमी सभ्यता में कम होते गए। हालांकि दुनिया के बाकी हिस्सों में विवाह के तौर तरीके धार्मिक प्रथाओं पर निर्भर हुआ करता था, जैसे कि ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और इस्लामिक संस्कृति। हर प्रथा में विवाह के अपने अपने नियम और कानून बनाए गए। इस युग में भारतीय उपमहादेश जैसे हिस्सों में कई कुप्रथा भी कायम था, जैसे कि बाल विवाह और सती प्रथा। यहाँ तक कि जातिवादी विवाह का एक प्रमुख अंश हुआ करता था। 20वीं सदी में विवाह में और सुधार हुआ। जेंडर इक्वलिटी और सिविल राइट मूवमेंट जैसे आंदोलनों का उदय हुआ। इन आंदोलनों का विवाह जैसे प्रथा पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। महिलाओं के लिए विवाह के भीतर समान कानून अधिकारों के लिए लड़ाई हुई, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार और तलाक का अधिकार भी शामिल है। आज के दशक में विवाह के सबसे महत्वपूर्ण विकास में से एक है समलैंगिक विवाह की अवधारणा और उसका वैधीकरण, जिससे कानूनी सुधार हुए हैं, जो कि सेम सेक्स जोड़ों को शादी करने पर दूसरे दंपतियों की तरह ही समान कानून अधिकार है। आज के समाज में और भी फैमिली स्ट्रक्चर की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि लिव इन या लिव टुगेदर, जिसमें कि एक पुरुष और एक महिला की जोड़ी बिना शादी किए भी एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं। नॉन ट्रेडिशनल विवाह व्यवस्थाओं की भी स्वीकृति हुई है, जैसे कि सिंगल पेरेंटहुड, जिसमें कि एक पुरुष या एक महिला अकेले ही एक परिवार की शुरुआत कर सकती है और उन्हें शादी या फिर किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सारे विकास अभी भी 1% की आबादी में ही है, जबकि इंडिया में एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में शादी आज भी कई नियमों और रस्मों के साथ होती है, जैसे कि दहेज प्रथा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में आज भी कायम है। आज भी भारतीय घरों में बेटी के पिता को अपनी जिंदगी भर की बचत को अपनी बेटी की शादी में न्यौछावर कर देता है। सिर्फ यही नहीं, शादियों में खाने पीने के रस्म के साथ साथ बैंड बाजा, डीजे, डेकोरेशन और यहाँ तक कि शादी से पहले का फोटोशूट यानी कि प्री वेडिंग फोटोशूट जैसे कई सारी चीजें मिल करके एक पैकेज बन चुकी हैं। और इंडिया में वेडिंग बिजनेस इंडस्ट्री का आज की तारीख में 4 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू है। तो आप सोच सकते हैं कि जो शादी के रीति रिवाज और रस्में दो फैमिली के लिए मिलने के लिए किया जाता है, वे आज की तारीख में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। कई फैमिली शादी के बाद दिवालिया यानी कि बैंकक्रप्ट तक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको इन सारी चीजों को करना पड़ता है। विवाह के विकास में अभी भी सांस्कृतिक, सामाजिक और कानूनी परिवर्तन चल रहे हैं। विभिन्न समय के साथ समाज और संस्कृति में विवाह का अलग अलग दृष्टिकोण है और आगे भी रहेंगे। आने वाले समय में भी विवाह की प्रथा में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, जिसे आज की डेट में कल्पना करना नामुमकिन है। तो क्या शादी में बर्बादी होती है? व्यूअर, आपसे मैं कहूँगा शादी जरूर करिएगा, लेकिन सोच समझ करके, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी। जय हिंद।